देखते हैं यहाँ पर वो अपनी क्लीनिंग का सामान लेकर एक भरी हुई लिफ्ट में आ जाती है। यहाँ पर वो लिफ्ट तो ओवरलोड हो जाती है और तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिन भी आ जाती है। यहाँ पर वो क्लीनिंग लेडी समझकर उन पर भड़क रही थी। यहाँ पर वो उनसे कहती है ये कोई स्टाफ की लिफ्ट है, जाओ तुम सीढ़ियों से आना। यहाँ पर साशा क्लीनिंग लेडी जो कि फैंग की मॉम है यहाँ पर उनका सपोर्ट करते हुए कहती है क्यों लिन, तुम भी तो बाद में आई हो, तुम भी तो उतर सकती हो। पर तो लिन उससे कहती है क्यों तुम्हें यहाँ पर स्मेल नहीं आ रही, लगता है तुम भी इसी बैकग्राउंड से आई हो। ये बोलकर तो वो साशा और क्लीनिंग लेडी को दोनों को ही बाहर फेंक देती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं साशा फैंग की मॉम को संभालती है और कहती है आपके चोट लग गई है, चलिए मैं आपकी ड्रेसिंग कर देती हूँ। के बाद हम देखते हैं साशा फैंग की मॉम की ड्रेसिंग कर रही थी और वो उसकी तारीफ भी कर रही होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर लिन आती है और कहती है तुम्हें काम नहीं करना क्या। यहाँ पर जब साशा उससे कहती है मैं आ रही हूँ, तभी यहाँ पर लिन उससे कहती है अगर तुम्हें यही काम करना है तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इन काम वालों के साथ ही क्यों ना काम कर लो। यहाँ पर वो क्लीनिंग लेडी यानी कि फैंग की मॉम से भी कहती है तुम यहाँ पर बैठी ही रहोगी, जाकर अपना काम देखो। इस पर तो साशा को गुस्सा आ जाता है और वो इस बात पर लिन से फाइट करती है। कहती है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इतनी एजेड है और कितनी बदतमीजी से बात कर रही हो, जरा तमीज से बात करो। पर हम देख पाते हैं फैंग की मॉम को तो साशा काफी पसंद आ रही थी और उन्होंने तो अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में उसे देख लिया था। इन लोग के बीच में बहस हो ही रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो चाओ भी आ जाती है। तभी तो फिर लिन यहाँ पर साशा की कंप्लेन चाओ से कर देती है। तो चाओ फैंग की मॉम की कंप्लेन किसी से कर रही थी फोन पे और कहती है इसे फायर कर दो। पर तो फैंग की मॉम उसका फोन ले लेती है और कहती है ये मेरे बेटे की कंपनी है, तुम होती कौन हो ये सब करने वाली। रही बात फायर करवाने की, वो तो मैं तुम लोग को करवाऊंगी। पर वो कहती है क्या हमारे सीईओ तुम्हारे सन है। फैंग की मॉम कहती है हाँ बिल्कुल, और अब ये साशा मेरी डॉटर इन लॉ बनेगी। इस बात पर तो लिन हंस देती है और कहती है ओ बुढ़िया जाओ यहाँ से, तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए और इसका अलाउंस तुम्हें कंपनी से मिल जाएगा। इस पर साशा लिन से कहती है लिन अब तुम्हारा बहुत ज्यादा हो रहा है ना, कि एक क्लीनिंग लेडी है लेकिन तुम इनको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकती। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे थे। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिन गार्ड से कहती है इन दोनों को ही कंपनी से निकाल दो। यहाँ पर साशा तो गार्ड को रोक ही रही थी और इसी छीना झपटी में उसकी पॉकेट से उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट गिर जाती है। तभी यहाँ पर चाओ उसको देख लेती है और कहती है तुम्हारा मैरिटल स्टेटस तो अनमैरिड था ना, इस रिपोर्ट से साफ जाहिर हो रहा है आखिरकार तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। तभी यहाँ पर साशा उससे कहती है देखो तुम मेरे मामलों में इंटरफेयर मत करो और मेरी रिपोर्ट मुझे वापस दो। इस पर लिन और चाओ उससे कहते हैं इस बात को तो हम सारे ऑफिस में फैलाएंगे और फिर देखना इसके बाद तो तुम्हारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा। तभी यहाँ पर साशा कहती है देखो इस बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। इस पर तो चाओ उससे कह देती है मैं तुम्हें फाइट करती हूँ, निकलो यहाँ से। हम देखते हैं वहाँ पर फैंग आ जाता है अपने सेक्रेटरी के साथ में और पूछता है क्या चल रहा है ये सब। यहाँ पर चाओ उससे कहती है देखो ना ये साशा अपने साथ ये अजीब सी क्लीनिंग लेडी को ले आई है, यहाँ पर तो ये दोनों ही ऑफिस के माहौल को खराब कर रही है। यहाँ पर लिन भी चाओ का पूरा साथ दे रही थी। इस पर तो साशा कहती है असल में इन दोनों की गलती है और ये क्लीनिंग लेडी क्लेम कर रही है ये आपकी मॉम है। पर तो चाओ और लिन दोनों ही साशा का मजाक बनाने लग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं फैंग उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों में इतनी हिम्मत आ गई। तब यहाँ पर वो अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है मॉम आप आने वाली थी, इस बारे में आपको मुझे एडवांस में बताना चाहिए था। यहाँ पर साशा तो ये देखकर हैरान थी कि इनकी सच में मॉम है। यहाँ पर देखते हैं फैंग की मॉम यहाँ पर चाओ और लिन की कंप्लेन फैंग से कर देती है। तभी यहाँ पर चाओ और लिन का बिहेवियर तो एकदम ही बदल गया था, लेकिन यहाँ पर फैंग की मॉम तो एकदम स्ट्रिक्टली कह देती है ये बहुत ज्यादा बेकार लड़कियां हैं, इनको तुरंत कंपनी से बाहर करो। तभी यहाँ पर फैंग भी चाओ के ऊपर बहुत ज्यादा भड़क रहा था, लेकिन यहाँ पर चाओ भी मामले को रफा दफा करने के लिए कहने लग जाती है देखो ना ये साशा तो कितनी खराब लड़की है, ये हमारी कंपनी का माहौल खराब कर रही है और देखो इसकी शादी भी नहीं हुई है और ये प्रेग्नेंट है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं फैंग की मॉम सेक्रेटरी से कहती है इस सेक्रेटरी चाओ की सजा तो अभी भी किसी हालत में उसे दे देनी चाहिए। तभी यहाँ पर असिस्टेंट भी चाओ से कह देता है जो तुम्हें बोनस मिलने वाला था ना वो अभी के अभी कट हो जाएगा। फिर यहाँ पर फैंग कहता है जैसे कि साशा प्रेग्नेंट है तो फिर वो बेनिफिट्स रिसीव करेगी। यहाँ पर साशा को भी ये बात सुनकर अच्छा लग रहा था और यहाँ पर फैंग कह रहा था चाओ मैं तुम्हारे बारे में आगे से कोई कंप्लेंट सुन ना लूं। यहाँ पर वो भी डर के इस बात के लिए हामी भर देती है। इसके बाद हम देखते हैं फैंग की मॉम साशा के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव कर रही थी और यहाँ पर तो चाओ को ये देखकर बहुत ज्यादा जेलसी हो रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम फैंग की मॉम को देखते हैं। यहाँ पर फैंग उनसे कह रहा था आपको ऑफिस में काफी टाइम हो गया है, अब आपको घर चले जाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ देखते हैं फैंग की मॉम तो उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी, उससे कह रही थी तुम तो टाइम से घर पर आते नहीं हो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर साशा को चूज कर लिया है और यहाँ रहकर मैं उसके बारे में अच्छे से जानूंगी क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया है वो मेरी डॉटर इन लॉ बने। पर तो फैंग अपनी मॉम से कहता है शायद साशा की शादी हो गई है और मैं उसके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। हम देखते हैं फैंग की मॉम तो अपनी जिद पर अड़ी हुई थी, वो कहती
कहती है मुझे कुछ नहीं पता, मैं चाहती हूँ साशा ही मेरी डॉटर इन लॉ बने। पर फैंग अपनी मॉम से कहता है मॉम ये कैसे पॉसिबल है, आप ही बताइए। पर उसकी मॉम उससे कहती है तुम उसके चाइल्ड को चाइल्ड सपोर्ट दे देना। यहाँ पर तो वो अपनी बात पर बिल्कुल ही अड़ी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम साशा को देखते हैं जो एक हैवी बॉक्स को लिफ्ट करके लेकर जा रही थी। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फैंग आकर उसको संभालता है और उससे पूछता है तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर कंपनी के अदर एम्प्लॉयज भी उनको नोटिस कर रहे थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फैंग का सेक्रेटरी आता है और उसके हाथ से वो हैवी बॉक्स ले लेता है। तभी यहाँ पर फैंग अपने सेक्रेटरी पे भड़कते हुए कहता है हमारे कंपनी के सारे मेंस कहाँ पर है, क्या ये सारा का सारा वर्क एक वुमेन करेगी। यहाँ पर उसका सेक्रेटरी भी इस बात के लिए माफी मांगता है और कहता है मैं अरेंजमेंट्स करवाता हूँ, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। देख पाते हैं लिन और चाओ ये सब कुछ देख रही थी और वो काफी चिढ़ भी रही थी। यहाँ पर लिन चाओ से कह रही थी देखो ना इस साशा को कितनी यंग एज में प्रेग्नेंट हो गई है, पक्का इसकी प्राइवेट लाइफ बहुत ज्यादा मेस्ड अप होगी। यहाँ पर चाओ कहती है इससे तो मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगी। नेक्स्ट सीन में हम फैंग और साशा को देखते हैं। यहाँ पर फैंग साशा को एक घर में ले आया था तो देखकर साशा कह रही थी ये तो बहुत ज्यादा बड़ा घर है। पर फैंग वहाँ पर कहता है इसमें तो अभी बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स होने बाकी हैं और मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर साशा भी अपनी कुछ शर्तें उसके आगे रख देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं साशा जब बेडरूम में थी तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है। उसे देखकर वहाँ पर साशा कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पर फैंग उससे कह देता है हम लोग लीगल कपल हैं तो हम दोनों एक रूम में तो रह ही सकते हैं, न कि हमारी शादी सीक्रेट है, लेकिन शादी तो शादी होती है। और ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर उसको किस करने ही वाला था तभी हम देखते हैं उनके रूम में मेड आ जाती है। इस पर तो वो वहाँ से जाने लगी थी तभी यहाँ पर फैंग उसको रोक कर पूछता है वैसे आप यहाँ पर क्यों आई थी। तभी यहाँ पर वो मेड उसको एक ऑयल देती है और कहती है मैम प्रेग्नेंट है तो इनको ये मसाज देने से ये काफी ज्यादा रिलीफ होगा। इस पर तो साशा सोच रही थी कि ये मसाज मुझे ये फैंग देने वाला है। यहाँ पर फैंग भी वो ऑयल ले लेता है। नेक्स्ट हम साशा को देखते हैं जो फैंग से कह रही थी वो इस ऑयल को खुद ही अप्लाई कर लेगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे इंसिस्ट करके कह रहा था कि वो खुद से लगाएगा। अभी यहाँ पर वो उसके हाथों पर लगाता है, वो उसके वैली पर लगाने के लिए था लेकिन वो उसे रोक देती है। यहाँ पर वो भी उसकी बात को मान जाता है और कहता है ठीक है तुम खुद से कर लो, अगर कोई मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। नेक्स्ट सीन में हम साशा को देखते हैं जो घर से निकल रही थी तब यहाँ पर फैंग का सेक्रेटरी उसको लंच बॉक्स देता है। यहाँ पर उसे बताता है ये प्रेसिडेंट ने खास आपके लिए भिजवाया है। तभी यहाँ पर वो भी उसको लेकर चली जाती है। सीन में हम साशा और ट्विंकल को साथ में देखते हैं। यहाँ पर साशा ट्विंकल को बता रही थी ये सीईओ का भिजवाया हुआ लंच है। बस सुनकर ट्विंकल से पूछती है वैसे तुम्हें इतना प्रिविलेज क्यों मिल रहा है। यहाँ पर साशा उसे बताती है क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ ना इस वजह से। तो यहाँ पर ट्विंकल जब उसका लंच देखती है फिर उसे कहती है इसे देखकर तो लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज मिल रहा है, क्या तुम्हारा कोई रिलेशन है उनसे। तो बात पर साशा उससे कहती है कुछ तुम ज्यादा ही सोच रही हो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ट्विंकल की नजर एक येनचेन नाम के पर्सन पर चली जाती है। तभी यहाँ पर येनचेन उनके पास आ जाता है और अपना कार्ड देते हुए उनको इंट्रो देता है, बताता है उसका नाम पाई येनचेन है। यहाँ से साशा तो एक्सक्यूज करने लगी थी लेकिन यहाँ पर येनचेन उसे रोक रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर फैंग आ जाता है और यहाँ पर वो येनचेन से काफी नाराज भी था क्योंकि यहाँ पर वो उसके काफी ज्यादा नजदीक जो था। यहाँ पर हम चाओ को देखते हैं जो उन्हें दूर से देख रही थी और वो सोच रही थी अब मुझे रूड होने पर ब्लेम मत करना। इधर हम फिर से फैंग को देखते हैं जो यहाँ पर येनचेन के ऊपर गुस्सा हो रहा था। वो उससे कह रहा था तुम मेरे एम्प्लॉय को ऐसे कैसे रोक सकते हो, तुम्हारी ये चीज बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है। तभी इतनी देर में तो साशा और ट्विंकल वहाँ से एक्सक्यूज होकर निकल जाते हैं। बात यहाँ पर ट्विंकल तो साशा से पूछ रही थी हमारे प्रेसिडेंट इस बात पर इतने गुस्से में क्यों आ गए। अगले सीन में हम चाओ को देखते हैं जो यहाँ पर मिस्टर यंग के पास जाती है और यहाँ पर उनको साशा के बारे में कुछ बता देती है क्योंकि उनकी मीटिंग साशा के साथ में कुछ देर में होने वाली है, से साशा को कुछ प्रॉब्लम हो। सीन में हम साशा को देखते हैं जो मिस्टर यंग के पास जाती है। यहाँ पर तो वो उसको एक रूम में बुलाते हैं और डोर को लॉक कर लेते हैं। यहाँ पर तो साशा उनकी इंटेंशन को अच्छी तरीके से समझ गई थी। तब यहाँ पर वो उनसे कहती है आप किसी को भी इस तरीके से अब्यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर तो मिस्टर यंग उससे कहते हैं मुझे तुम जैसी लड़कियों के बारे में सब कुछ पता है। यहाँ पर हम साशा को देखते हैं जो अपना फोन निकाल कर कहती है मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है और यहाँ पर मैं ये पुलिस को दिखाते हुए एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल करूंगी। लेकिन यहाँ पर मिस्टर यंग तो साशा को छोड़ने वाला नहीं था, वो उसको पकड़ लेता है। तभी वहाँ पर फैंग आ जाता है। वहाँ पर आकर वो साशा को मिस्टर यंग से दूर कर देता है। वहाँ पर तो यंग जब फैंग को देखता है तो वो उससे माफी मांगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर फैंग उससे कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी वुमेन को टच करोगे, अब मैं तुम्हें पार्टनरशिप से भी निकालता हूँ। इस बात पर तो यंग वहाँ पर नील डाउन हो जाता है। अपनी करतूत के लिए वो बहुत ज्यादा माफी भी मांग रहा था लेकिन यहाँ पर फैंग उसे बिल्कुल भी माफ नहीं करता और साशा को अपने साथ ले जाता है। फिर हम चाओ को देखते हैं जो यहाँ पर उन दोनों को दूर से देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ रही थी।
नेक्स्ट सीन में हम साशा को देखते हैं जो एक फाइल निकाल रही थी।